वेलकम डे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को और मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से। बरह रब्बिल अव्वल मुबारक हो। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारी ज़िंदगी में एक दिन आता है जब हम अपने महबूब की आमद का मिलाद मनाते हैं। अल्लाह पाक हमें हर साल अपने महबूब का मिलाद मनाने की तौफीक बख्शे। इसी के साथ जो आज हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 है, जो कि हमारे पास इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स है। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें कहता है द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। हमें 4 पार्ट दिए गए हैं और हर 4 पार्ट के लिए हमने 4 ही उसके पार्ट वो फाइंड आउट करने हैं। जिसमें हमारे पास पार्ट नंबर ए है, एफ ऑफ जी एफ एक्स को हमने कैलकुलेट करना है और जी ऑफ एफ एफ एक्स को कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ एफ एफ एक्स को कैलकुलेट करना है और जी ऑफ जी एफ एक्स को कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हम किस तरह एफ ऑफ जी एफ एक्स को निकालते हैं पार्ट नंबर ए में जो हमसे उसने डिमांड की है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो पार्ट नंबर ए जो हमें उसने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है वो है जी हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हमसे उसने डिमांड की है कि इसको फाइंड आउट करें। और मैंने जब आपको इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा था इसकी, जो कि मैंने कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन के ऊपर ली, तो डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर मैंने यही डिस्कशन की थी कि जो हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है इसको हम लिखते कैसे हैं। इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन की। तो मैं यहाँ पे अब जस्ट उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसको लिखते कैसे हैं। तो आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लिखना है एफ, और जब ओ को ख़त्म करोगे स्क्वायर ब्रैकेट और जी ऑफ एक्स, ये आ गई। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक कंपोजिशन है जिसमें यहाँ पे देखें, अगर इस सारे फंक्शन को ये जो जी ऑफ एक्स है इसको मैं एक्स का नाम दूं तो इसका मतलब है कि ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है तो उस फंक्शन को जो अंदर वाला फंक्शन है इसको अगर मैं एक नंबर मान लूं लाइक वो एक्स है तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, एफ ऑफ एक्स वाली इक्वेशन बनेगी। तो जहां पे डियर स्टूडेंट्स देखें एफ के अंदर अगर मैं x की जगह पे g ऑफ x को रिप्लेस कर दूं तो वो इसके बराबर होगा और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हमारे पास f ऑफ g ऑफ x का आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे x की जगह पे g ऑफ x को रिप्लेस करवा दूं तो मेरे पास कुछ फॉर्म इस तरह आ जाएगी, 2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 1, ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी। यहाँ पे देखें ये अगर एफ ऑफ एक्स होता तो फिर वहां पे मैंने एज इट इज लिखना था। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, इसका मतलब है जहां पे एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा। और जी ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। सो 2 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास 3 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1। जस्ट आप एलसीएम ले लो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स 6 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो ये मेरे पास पार्ट ए का आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो पार्ट नंबर 1, इसके लिए जो मैंने सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करना है, जो बी पार्ट है मेरे पास, वो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास है बी पार्ट कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यूज को मैंने कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, ये आ गया। अब देखें जी के अंदर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो जहां पे हमारे पास जी ऑफ एक्स वाली इक्वेशन है वहां पे जो भी एक्स है उसकी जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करवा देता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एज इट इज है क्योंकि इसके अंदर मैं रिप्लेस करवा रहा हूं। तो जी की वैल्यू क्या है, यानी कि जो फंक्शन जी है वो हमारे पास है 3 ओवर एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस 1। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जस्ट you substitute the value of f of x
तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास 2x प्लस 1 माइनस 1, माइनस का प्लस का कैंसल आउट, सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2x, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ जो इसका सी पार्ट है उसके अंदर उसने हमसे डिमांड किया कि आपने एफ ऑफ एक्स को ही कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं लिख लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ओ को खत्म करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसी के अंदर ही मैं एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करवा रहा हूं एक्स की जगह पे। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो यहां पे अगेन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें और इसका जो भी प्रोडक्ट है वो ले लें और सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा जी 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1। सो 2 का प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका प्रोडक्ट ले लें। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 2 प्लस 1। सो एफ ऑफ एक्स which is equal to 4x plus 3, your required answer. Now डिस्टेंस इसका लास्ट जो हमसे उसने डिमांड की है डी पार्ट में, इस पार्ट के लिए वो उसने हमसे डिमांड किया कि आपने जी ऑफ एक्स को कैलकुलेट करना है, यानी कि जी के अंदर ही जी ऑफ एक्स को मैंने रिप्लेस करवाना है एक्स की जगह पे। तो इसको मैं लिख लेता हूं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ, सॉरी स्क्वायर ओ को जब खत्म करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। तो जो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है एक्स की जगह पे मैं जी ऑफ एक्स को ही रिप्लेस करवा देता हूं, तो वो मेरे पास इसकी कंपोजिशन आ जाएगी। तो जी वाला जो फंक्शन है वो जी हमारे पास 3/x की जगह पे जी ऑफ एक्स माइनस 1। तो यहां पे अगेन जी ऑफ एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x माइनस 1 इसके साथ एलसीएम ले लें। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/3 माइनस इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। इसको उठा कर ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स प्लस 1। माइनस मल्टीप्लाइंग हो रही थी, उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाइंग करवाया और सिंप्लीफाई करते हैं जी। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 4 माइनस एक्स विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये है हमारे पास डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 1। इसके हमें तकरीबन 4 के करीब पार्ट दिए गए हैं। मैं लास्ट पार्ट को ट्राई करता हूं, जो हमारे पास बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट हैं ये आपकी असाइनमेंट होंगी, आप इनको ट्राई करो। जिस पार्ट में भी प्रॉब्लम आती हैं आप हमें कमेंट्स करें, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का ही मैं पार्ट नंबर 4 कर रहा हूं जी, जिसके अंदर हमें एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो है जी हमारे पास 3x रेज टू पावर 4 माइनस 2x रेज टू पावर 2, और जो जी ऑफ एक्स मुझे गिवन है वो है जी मेरे पास 2/√x। ये मुझे फंक्शन दिए गए हैं सेम क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है मैंने। तो डियर स्टूडेंट्स इसी पार्ट के लिए या फिर मैंने चारों पार्ट को कैलकुलेट करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी पहले पार्ट से। कि हमारे पास जो पहला पार्ट है इसके अंदर वो हमसे डिमांड करता है कि आपने वैल्यूज निकालनी है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। सो पार्ट ए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यूज निकालनी है मैंने, और हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ स्क्वायर ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। ये आ गई मेरे पास। नाउ अगेन एफ के अंदर मैंने जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करवाना है, ठीक है जी। ये एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, इसके अंदर मैंने जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करवाना है। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू जी ऑफ एक्स
क्योंकि जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करवाना है। जी ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2 जी ऑफ एक्स रेज टू पावर 2, ये आ गया मेरे पास। आप कंफ्यूज नहीं होना डियर स्टूडेंट्स, ये मैं ट्रिक बता देता हूं आपको कि आपने किसके अंदर किसको रिप्लेस करना है। आप जस्ट देखो यहां पे क्या है, ब्रैकेट से पहले देखो क्या है, जो भी फंक्शन है जी है, अगर जी होता यहां पे तो मैंने जी के अंदर अंदर वाला फंक्शन रिप्लेस करना। अब एफ है ना, इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि मैंने जी ऑफ एक्स को, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स उसके एक्स की जगह पे मैंने जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करवाना है। जस्ट ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, जी होता तो जी की अंदर वाली टर्म को मैंने एक्स में चेंज करना होता है, ठीक है जी। तो यहां पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स होल पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर। अब जब मैं स्क्वायर रूट की पावर 4 लूंगा तो क्योंकि स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, तो यहां पे 4 पावर है, तो अंदर वाले की अब पावर जो है वो अब एक्स स्क्वायर बन जाएगी। ये मैं रफली थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि आप एक्स स्क्वायर रूट एक्स रेज टू पावर 4 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हो। अगर प्रोडक्ट लोगे तो यही आएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, सो एक्स डॉट एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे मेरे पास आ गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4, तो ये मेरे पास 16 की इक्वल होता है ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 स्क्वायर 4 ओवर, ये इसका जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये जस्ट मेरे पास एक्स आ जाएगा। नाउ इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन मैंने करनी है, तो ये भी मेरा आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पार्ट जी ऑफ यहाँ पे नॉट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को भी मैं कर रहा हूं, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यहां पे भी चेंज कर लें, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 3 टाइम 48 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 नॉट 16 8 ओवर एक्स, एलसीएम ले लें, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 14 माइनस 8x, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखें, उसके अंदर उसने हमसे डिमांड किया जो कि पार्ट बी है मेरे पास, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को मैंने निकालना है। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं हम जी स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। अब देखें यहां पे क्या आ गया जी है, तो जी वाला जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करवा दो, सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स, ये आ गई। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 3x रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 2x रेज टू पावर 2। तो अगर ये सिंप्लीफाई होता है इसको सिंप्लीफाई कर लें, अदर देन आप इसको यहां पे भी स्टॉप कर दें। अब यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं, सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा मेरे पास। इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो यहां से इसका स्क्वायर रूट मेरे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स देखें यहां पे जो मेरे पास पार्ट सी है उसके अंदर जो उसने हमसे डिमांड करता है वो एफ ऑफ एक्स है, यानी कि आपने एफ ऑफ एक्स को ही एफ ऑफ एक्स में रिप्लेस करवाना होता है। तो यहां पे देखें इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ही एफ ऑफ एक्स में रिप्लेस करवाना है। तो यहां पे इस फंक्शन की ये वैल्यू है, सो 3 होल पावर एफ ऑफ एक्स की जो पावर हो रहा है 4 माइनस 2
एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यूज लगा दो यहाँ पे, ठीक है जी। सो 3 इंटू इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर का होल जो पावर आएगी वो 4, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। अगर तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो दी बेस्ट, अगर नहीं कर पाते तो यहां तक भी रहने दें, तब भी आंसर ठीक है आपका। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट है और ये क्वेश्चन वाइंड अप होगा जिसके अंदर हमने निकालना है जी ऑफ एक्स को। तो इसको मैं लिख सकता हूं जी ऑफ एक्स दैट आर इक्वल टू जी स्क्वायर ब्रैकेट जी ऑफ एक्स को। तो जस्ट रिप्लेस करवा दें, फंक्शन जी ऑफ एक्स के अंदर ही आपने जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करवाना है। सो ये आपके पास आ गया जी 2 स्क्वायर रूट, सॉरी नॉट 2, आई थिंक यस 2 है, और जी ऑफ एक्स, यहाँ पे इसकी वैल्यूज लगा दें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, अगेन जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स है, ये आ गई मेरे पास। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं दी बेस्ट, अच्छा तो ये मेरे पास इक्वल आ गया जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूं जी 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आ गया मेरे पास। तो यहां से थोड़ा सा रेस कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर रूट के अंदर अगेन स्क्वायर रूट। तो ऐसा मैं क्यों करता हूं, देखें ये मैं थोड़ा रफली बता देता हूं। अगर डिस्टेंस ऊपर भी 2 हो, नीचे स्क्वायर रूट 2 आ जाए, इसको आप लिख लिया करें 2 इंटू 2, ऊपर वाले डिनोमिनेटर को, और नीचे ऑलरेडी वो है, ये इससे कट गए, जस्ट आपके पास 2 बच गया। अगर आप इनका स्क्वायर लेते हो तो उसका होल स्क्वायर, और स्क्वायर होने की वजह से अगेन फिर 2, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें फिर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम इजीली इवेल्युएट कर लें। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सेम वाली टर्म के साथ हम उसका स्क्वायर रूट लेके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप इतना भी रहने दें तब भी ठीक है, अगर ये भी आंसर लिख दें तब भी ठीक है, 2 अगेन स्क्वायर रूट के अंदर x सो दैट आर इक्वल, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि हम इसको लिख सकते हैं इंडिविजुअली और सेपरेटेड स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। इंशाल्लाह तबारक ताला इस बाबरकत दिन की वजह से आज हम अपनी एक्सरसाइज जो 1.2 है उसको कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।